जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। चांदनी चौक सीट पर जब से कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तब से चांदनी चौक लोकसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्र में लगातार एकजुटता दिखा रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल भी काफी समय से क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। वैसे तो जेपी अग्रवाल का ये 10वां चुनाव है, जिसके आधार पर जेपी अग्रवाल लगातार कह रहे हैं कि उनके पास लंबा अनुभव है और उन्होंने हमेशा सदन में आम लोगों की समस्याओं को वह उठाते रहे हैं। जेपी अग्रवाल ने प्रवीण खंडेलवाल को नया नेता बताया है, जिसे लेकर प्रवीण खंडेलवाल भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर कई आरोप लगा रहे हैं और मोदी की गारंटी के साथ 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ऐसे में आम लोग चांदनी चौक सीट को लेकर क्या राय रखते हैं, जेपी अग्रवाल के बारे में उनका क्या विचार है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है, यही जानने मैं क्षेत्र में निकला हूं और मैं मौजूद हूं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के कोहाट का ये क्षेत्र है और हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी। मदान साहब, अब की बार 400 पार। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 400 पार का नारा तो अब ये खुद भी नहीं बोल रहे हैं। क्या बात हो गई अभी और खुद बोलना भी बंद कर दिया है। आप देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री पिछले 10 साल के अपने कामों पे वोट नहीं मांग रहा। वो वोट मांग रहा है हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी प्रॉपर्टी छीन के ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे। आपने भी जायसवाल जी कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है, 5 गारंटियाँ हैं, उसमें कहाँ मुस्लिम शब्द है? आप मुझे देख के ढूंढ के बता देना कहाँ मुस्लिम शब्द है वहाँ। लेकिन हताशा में उल जलूल जितने जैसे जैसे चुनाव के फेस होते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की हताशा बढ़ती जा रही है, बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है और वो इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं का अपमान कर दिया। अब उनके एक मंत्री रूपाला जी ने हमारे एक राजपूत समाज हैं जिनका हमारे एक इतिहास रहा है उनका, राजपूत समाज का, तो उनके बारे में भी, उनकी बहन बेटियों के बारे में भी उटपटांग बोल दिया और फिर मोदी जी उनको प्रत्याशी बनाए हुए हैं। तो ये सिर्फ ये अब हताशा के दौर में जी रही है बीजेपी। एक जैसे जैसे फेज़ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मोदी जी की नौटंकी बढ़ती जाएगी। क्या बात करते हैं नेताजी, भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। पूरी चर्चा हो रही है, सारे कार्यकर्ता जो नारा लगा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया। जब विश्व गुरु बनने की चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री मुद्दों पे वोट मांगे ना। आपने अभी CSDS का सर्वेक्षण देखा होगा, उसमें मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। 27% लोग महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा मानते हैं, जबकि ये लोग उसका जिक्र भी नहीं करते अपने भाषणों में कि भाई महंगाई और बेरोजगारी है। हमारे 45 साल में 8% की दर से बेरोजगारी हो गई है। ये कहते हैं कि जी हमारा आर्थिक ग्रोथ काफ़ी है, अच्छी ग्रोथ है। तो हमारे भी, हम तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत ही समझते हैं, हमें ये बता दें कि जब आर्थिक ग्रोथ अच्छी है तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा क्यों है? ये सिर्फ लफाजी है। ये इनको भी पता लग गया है 2 फेज के इलेक्शन के बाद कि हमारी सत्ता जा रही है। तो ये सिर्फ अब इस तरह की, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने एक आरोप लगाया कि राजीव गांधी ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, जो पैतृक प्रॉपर्टी थी, वो टैक्स, जो पैतृक संपत्ति पे टैक्स था वो हटा दिया। अब इनको ये पता होना चाहिए, सन 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने 200 करोड़ की उनकी टोटल प्रॉपर्टी थी, 196 करोड़ रुपए उन्होंने दान कर दिया, इवन द स्वराज भवन भी। 1970 में इंदिरा गांधी ने, जो आनंद भवन इलाहाबाद में है, वो भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो कौन सी प्रॉपर्टी बची जो राजीव गांधी ने बचाने के लिए ये टैक्स ख़त्म किया? तो ये हताशा है, बिना कोई जानकारी के ये बोल देते हैं। कभी नाले की गैस, इस तरह की इनकी, आप सबने देखा हुआ है कि कभी नालंदा को, तक्षशिला को बिहार में बता देते हैं। तो ये तो सिर्फ इनकी एक
प्रधानमंत्री की शैली आपने शुरू से देख रखी है, तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के हिस्सा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है सही में? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी और हमारा गठबंधन है, और गठबंधन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी दोनों एकजुट हैं। क्या माहौल क्या है, माहौल क्या लग रहा है? लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आएगी कुछ सीटें वीटें? सर, माहौल बहुत अच्छा है। माहौल अब पब्लिक मोदी शासन से त्रस्त हो चुकी है, वो मोदी को हटाना चाहती है। पूरे देश में जहाँ भी मोदी को, बीजेपी को हराने वाला कैंडिडेट जो होगा, पब्लिक उसको वोट देगी, और वो इंडिया गठबंधन की तरफ उनका झुकाव दिखने में आ रहा है। परवीन खंडेलवाल से भी मैंने बातचीत कर रहा था, अभी रैली निकल रही थी, वो बोल रहे थे कि बुजुर्ग हो चुके हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, बीमार रहते हैं, बोला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? पार्टी ने उनको ऐसे ही उतार दिया है, उनका प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के भाग गया। ऐसा है, अब उनसे तो ये तो खुद भी अपने प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं। वो भी 75 साल के हो गए हैं जी। राजनाथ सिंह जी भी बुजुर्ग हैं, तो ये तो अपनी पार्टी के लीडर का अपमान कर रहे हैं। आप ये देखिए, जयप्रकाश जी एक अनुभवी, और आज भी उनके फिटनेस, बॉडी की फिटनेस है जो आप भी देख रहे हैं। चांदनी चौक की गलियों में, रिक्शों में, पैदल सब जगह जा रहे हैं। क्या कमी है जयप्रकाश अग्रवाल जी में? 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं। तो आप ये देखिए, जयप्रकाश जी तो एक इतने अच्छे कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र के लिए। आपने देखा होगा कि जयप्रकाश जी अपनी गवर्नमेंट के मंत्री के खिलाफ धरने पे बैठ गए थे पार्लियामेंट में, यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। तब कमलनाथ जी अपने शहरी विकास मंत्रालय थे और जयप्रकाश जी सांसद थे। तो जयप्रकाश जी को तो जो पब्लिक की, दिल्ली की जनता के लिए जयप्रकाश जी हमेशा सजग रहे हैं। मैं आज जयप्रकाश जी की ही बात दोहरा रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं, उन्होंने पूछा कि बीजेपी के 10 साल में सांसद रहे ने कोई क्वेश्चन दिल्ली की जनता के लिए उठाया तो मुझे बताएं। आपके यदि बीजेपी ने काम किया होता तो प्रत्याशी क्यों बदला गया? क्यों बदल रही है 6 प्रत्याशी को? क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। बीजेपी मान रही है कि वो निकम्मे थे, इसलिए प्रत्याशी बदल दिए। कन्हैया कुमार का जैसे ही टिकट की घोषणा होती है और आपका प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा देते हैं, और कांग्रेस पे भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, लवली जी का अपना नज़रिया है। लवली जी के सामने ही गठबंधन हुआ था, और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लवली जी के सामने ही था। उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो गई, वो शायद पूरी नहीं हुई कन्हैया कुमार के उतरने से। तो उनके वो अपना है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, और कांग्रेस का पूरी कांग्रेस कन्हैया कुमार के साथ एकजुट है। भाजपा तो यहाँ तक कह रही है कि ये देशद्रोही उम्मीदवार उतारा है, इसलिए थोड़ी सी उनमें बचा हुआ था लवली जी में, इसलिए इस्तीफा दे दिया। ऐसा है, देशद्रोही उम्मीदवार उतारा है। अभी तक दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश नहीं कर पाई उनके खिलाफ। कितने साल हो गए मुकदमे को चले हुए। तो ये तो किसी को भी देशद्रोही कह देंगे। आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दो तो आप देशद्रोही, आप पाकिस्तानी, आप विदेशी अध्ययन, आप टुकड़े टुकड़े गैंग। अब पाकिस्तानी कंपनी से चंदा ले रहे हैं तो देशद्रोही कौन हुआ? कौन हुआ देशद्रोही? जब एक पाकिस्तानी कंपनी से पीएम ये अपना इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा ले रहे हैं तो कौन देशद्रोही हुआ? आप बताइए। आप मानते हैं कि जेपी अग्रवाल मजबूत दावेदार हैं, यहाँ से वो जो उम्मीदवार हैं यहाँ से निकाल जाएंगे सीट? आप मेरी बात सुनो। पिछली 2019 के चुनाव में जेपी अग्रवाल जी, गठबंधन नहीं था तो भी जेपी अग्रवाल जी को 29% वोट मिले थे। तो जेपी अग्रवाल तो एक, समझो कि चांदनी चौक में जो 7 सीटों में सबसे पक्की सीट चांदनी चौक की है। तो चांदनी चौक में तो जेपी अग्रवाल जी का, आप देखिए, इतना बड़ा राजनीतिक जीवन, अब उनकी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस में जुड़ी हुई है। आप बताइए, इतने बड़े राजनीतिक जीवन में कोई दाग लगा हो जेपी अग्रवाल पे तो बताइए। एक भी दाग नहीं लगा उन पे। ऐसे बेदाग छवि वाले को जनता चुनना चाहेगी, और सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं वो। अच्छा मदन
मदान साहब, आप लोग लगातार महंगाई बेरोजगारी की बातें करते तो हैं, मान लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, इंडिया गठबंधन के, तो क्या यह समस्या दूर हो जाएगी? आप हमारा न्याय पत्र पढ़िए, हमारा घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें पूरा रोड मैप है। जब 16 लाख करोड़ रुपया ये 22-25 आदमियों का माफ़ कर सकते हैं, तो हम तो उसमें से बहुत थोड़ा पैसा ही गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए उसमें लगाएंगे। उसमें से एक हिस्सा ही लगाएंगे जिसमें महिलाओं को जो अपना 1 लाख रुपए साल के जो अप्रेंटिस होगा ग्रेजुएट, उसके लिए 1 लाख रुपए साल के, किसानों के एमएसपी की मांग। आप देखिए, मोदी जी ने किसानों से वादा करा था कि एमएसपी को हम एक कमेटी बना के इसको एक कानूनी रूप देंगे, वो वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? 2 लाख नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी। आपने देखी है कोई स्मार्ट सिटी? 2 करोड़ रोजगार, आपका बुलेट ट्रेन, सी प्लेन। आपने देखा गुजरात चुनाव में सी प्लेन में उतरे थे मोदी जी, वो सी प्लेन कहाँ हैं? एक कोई आपने भी देखा बनारस से डिब्रूगढ़ तक कोई नहीं, आपने वंदे भारत ट्रेन चल रही है, कितनी बढ़िया चल रही है। वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन का भी आपने पढ़ा होगा कि 60% ट्रेन घाटे में चल रही है। एक आपने दुर्दशा भी देखी होगी, वीडियो में वायरल हो रहे हैं कि जो जनरल क्लास के लोग हैं कैसे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों से भी बदतर हालत में जा रहे हैं, शौचालय में बैठे हैं। तो आप उनकी सुविधा के खाली सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनाएंगे? गरीब लोग जो इस देश के 65% लोग हैं, उनका कोई हक नहीं है इस देश में सुविधा प्राप्त करने का। आप बड़े दावे करते थे चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा। अरे चप्पल वाले को ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है। आप क्यों इतनी एक्स्ट्रा, आप क्यों नहीं जनरल बोगी के डब्बे बढ़ाते हो? वंदे भारत चलाने का क्या है? वंदे भारत पर तो आप देखो 60% घाटे में जा रही है वंदे भारत ट्रेन। कई बार आया जो उसमें खाना सब स्टैंडर्ड का है, आपने वीडियो देखे होंगे। तो ये सिर्फ एक लूट का, एक प्रचार का, सिर्फ प्रचार। आप कुछ भी बताओ मदन साहब, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता से जब बात होती है तो राम मंदिर की चर्चा जरूर होती है, करके राम मंदिर बन गया, बहुत बड़ा काम हुआ, उसी पे लोग वोट अभी आपने CSDS का ही सर्वे पढ़ा होगा, उसमें राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ 7% लोग मानते हैं, 7% सिर्फ। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के लिए मुद्दा है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, और ख़ास तौर से बेरोजगारी। जब मेरे घर में मेरा बेटा या मेरा भाई बेरोजगार बैठा है तो मेरे को मंदिर से क्या मिलेगा बताओ? हमारी राम में आस्था है, राम सबके हैं। ये बीजेपी का कॉपीराइट है क्या राम? ये तो न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है राम मंदिर। इसमें बीजेपी का क्या वो रहा है? आप यदि बनाते तो पहले बनाते कि संसद में कोई कानून लेके आते राम मंदिर बनाने के लिए। ये तो उच्चतम न्यायालय का आदेश था, और उच्चतम न्यायालय का आदेश सभी धर्मों ने माना, उसको सर्वोपरि किसी ने विरोध नहीं किया। ये खाली हिंदू मुसलमान का करने के लिए ये करते हैं। तो देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।